आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाता है माँ बाप। लेकिन आत्मा जानिएगा कैसे? ये मुंह से जानने वाला है। मान लीजिए हम मुंह से बोलेंगे भात 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 भात, क्या पेट भरेगा? मुंह से बोलेंगे दाल दाल दाल, मुंह में दाल चला जाएगा। मुंह से बोलेंगे सब्जी 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 सब्जी, यहाँ जितना आदमी है सब मिलकर के भी बोलो सब्जी सब्जी सब्जी, तो किनका मुंह में कितना सब्जी चला जाएगा? जाएगा जी। अभी मान लीजिए हम मुंह से बोलेंगे मिठाई मिठाई मिठाई, तो किसके मुंह में मिठाई चला जाएगा? मिठाई का दुकान पर जाना पड़ेगा, मिठाई वाला को जो है रुपया देना पड़ेगा और मिठाई को खरीदना पड़ेगा, और खाली खरीद करके आगे में रख देंगे और सामने पर बैठ के बोलेंगे मिठाई मिठाई मिठाई, मुंह मीठा होगा। सदगुरु कबीर की बानी पढ़िए, सदगुरु नानक की बानी पढ़िए, पढ़िए क्या कहता है? राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर मुंह से राम कहने से दुनिया का मुक्ति हो जाती तो खाड़ कहते हैं गुड़ को, खाड़ कहते हैं मिठाई को, तो मुंह से मिठाई मिठाई कहने से मुंह मीठा हो जाता। मान लीजिए हम बोलते हैं राम 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 राम, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं बन गया काम, हम बाबाजी बन गए। जैसे बोलेंगे सुबह उठ करके सतनाम 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 सतनाम, तो अगल बगल वाला लोग बोलेगा नहीं प्रकाश बाबा तो बड़ा पहुँचल बाबाजी है। देखते हैं 4 बजे से बोलता है सतनाम 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 सतनाम। सुनो ध्यान से, मान लो अभी हम बोलेंगे सतनाम सतनाम सतनाम, आधा घंटा बोलेंगे सतनाम, और यहाँ से उठ करके जाने के बाद बोलेंगे खैनी का नाम खैनी का नाम खैनी का नाम। इस सतनाम हुआ कि असतनाम हुआ? बोलो क्या हुआ? इसी को कबीर साहब ने कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ाए के हो गया बकरा। कबीर साहब की बानी है, कहते हैं कबीर साहब अब पोथी पुराण पढ़ के हो गया लबरा। लबरा का मतलब होता है लबुरवा, जानते हैं गांव घर में लबुरवा आता है, और जब किसी का बच्चा छोटा रहता है वो लबुरवा को पता चल जाता है, लबुरवा बड़ा भेदी होता है। वो बच्चा को ले लेगा गोदी में, दशरथ के चारों लालनमा आंगनमा खेले, है कि नहीं है जी? एक बात हम कह रहे हैं, तो क्या वो दशरथ का ललनमा है? वो जो दशरथ का ललन खिला रहा है, यहाँ कहने का भाव है हमारा, मेरी माँ बहन है, जब तक जीवन में अपने कर्मों का सुधार नहीं करोगे, जब तक अपने भीतर में वह ज्ञान की रोशनी नहीं जलाओगे। एक कहानी सुन लीजिए, बाबा लोग समझाते हैं, बार बार सुने हो गए। एक नई लड़की किसी के घर में पुतौ बनकर आ गई, और जब पुतौ बन करके आ गई लड़की, तो लड़की के साथ में कौन कौन आता है बाबा? जो आता है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2-4 बात कह के बंद करेंगे, 9:40 हो गया है। तो लड़की के साथ में जो भाई सब आया था ना, उसको क्या बोला जाता है? लड़की के साथ में जो भाई आता है गांव घर में, उसको बोलते हैं लोकनिया। तो घरवैया का जो है मतलब लड़की की सास कहती है कि देखो बेटी, अपना तो आलू दाल खा ही लेते हैं, लेकिन लोकनिया तुम्हारा भाई आया है ना, अरे इनके लिए हरी सब्जी थोड़ा हम ईदगाह चौक से ले आते हैं। लेकिन एक बात करना बेटी, संझा देवी आवेगी, उनको तुम भगा देना। वह जो है क्या किया मेरी माँ बहन, उसकी साफ चले गई वने की हटिया सब्जी लाने, और तब तक में वो जो है उसकी सास से कोई सहेली मिल गई, बुढ़िया बात करने में लेट हो गया, शाम हो गई। शाम होने के बाद लड़की कहती है संझा देवी से, अनहार से, कि हे अनहार, हे संझा देवी, तुम जो है यहाँ से चले जाओ, हम नया कन्या हैं, हमरा सास बोली है संझा देवी आवेगा तो भगा देना। हाथ जोड़ के अनहार को जो प्रणाम करेंगे, अनहार भागेगा ना बाबा? नहीं भागते, नहीं। खाली बाबाजी सगत ठेगुनिया पारी प्रणाम करबे, कर्म करबे कुकर्म। प्रणाम करना बढ़िया बात है, प्रणाम करना गलत बात नहीं है। साधु को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो, बाप को प्रणाम करो, लेकिन खाली पेटकुनिया पार के प्रणाम करेंगे कुकर्म करेंगे तब गाड़ी चलने वाला है? तब उद्धार होगा, तब सुधार होगा। यहाँ कहेंगे साहेब बनगी, यहाँ कहेंगे जय गुरु महाराज, और घर जाने के बाद गोतनी का झटकी पकड़ करके वहाँ झगड़ा शुरू कर देंगे, तभी साहेब बनगी से काम चलेगा, तब जय गुरु महाराज से काम चलेगा। आइए मेरी माँ बहन, मैं कह रहा था होता क्या है मेरे बाबा, अब जो है वहाँ पर जो है वह बेचारी जो है कहती है कि हे संझा देवी भाग जाओ। हम लोग भी वही काम करते हैं, जब साधु महात्मा आ जाता है
तो सामने पर हाथ जोड़ लेते हैं, अरे गुरु बाबा आए भोजन खिएबे, गुरु बाबा आए पटिया बिछेबे, अरे गुरु बाबा आए चटनी पिसेबे, गुरु बाबा आए पापड़ छकेबे। सब काम कर लिए और गुरु बाबा गया उधार। जब बढ़िया बता रहा था अभी जो है, अब पति को गाली देना शुरू कर दिए, गोतनी को गाली देना शुरू कर दिए। तो साल में एक दिन गुरु बाबा को चटनी खिला दिया, एक दिन दाल खिला दिया, और जिंदगी भर घर में पति को गंदा गाली देगा तो कहो काम चलेगा जी, चलेगा काम। एक बार हम लोग को मौका मिला जाने का, जो है क्या कहते हैं, कुर्सा काटा। एक बाबा जी था, संत मत का पुराना बाबा जी था, वह महर्षि बाबा के साथ में रहते थे। वो बोला कि प्रकाश बाबा आप भी चलिए मेरे साथ, चलिए। वहां जब गए हमको भी प्रणाम किया, वो बाबा को भी प्रणाम किया, लेकिन पति को प्रणाम नहीं किया, समझे। इतना खिलावे जो है, लबर 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 छम छम। एक बात जान लीजिए, छमछमिया भक्ति से काम नहीं चलने वाला, समझे। हबर हबर बन गई और लबर लबर प्रणाम, ये जान लीजिए बड़ा गड़बड़ है काम। बोलिए सदगुरु देव की जय। तो वो छम 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 करे, तो हम बोले बाबा ये बड़ा भावुक लगे, बड़ा एक दिल में श्रद्धा है, बड़ा भक्ति कल के तू की जाने गल कल के छौड़ा। ये देखा जाए लबर लबर करिए, भक्ति कम से देखावा बेसी है ना भगवान। अपना से जाने के बाद कुछो उछो नहीं करते, जब चल जेबे तैसा ही कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पानी से भी पेशाब नहीं करेगा, अभी छर 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 कर रही है ना। लेकिन हम लोग जब चले जाएंगे कि पानी से भी पेशाब नहीं करेगा। बुरा मत मानना, अगर हम लोगों को बुलाकर यहाँ सत्संग करा लिया, भंडारा करा लिया, और यहाँ पर हम लोगों को 1400-1500 करके दक्षिणा धकेल कर दे दोगे, और कल हम चले जाएंगे खैनी पिसबे करोगे, बिना पानी से पेशाब करबे करबे करोगे, मछली खेबे करोगे, अंडा खेबे करोगे, तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा? हाँ, हमारा बिजनेस चल गया, हमको तो माल मिल गया, तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचे हो? इसलिए साधु की बात कमो सुनो, लेकिन करो, जीवन में उतारो। बाबा जब हम लोग आने लगे, कहाँ से, कुर्सा काटा से, जैसे हम लोग चले हैं तो वह जो है कहता है घर भैया, उसका घर वाला करके हमको तो नहीं कहा। तभी छोटका बाबा जी थे, मोचो हमारा जन्म हुआ था। वो बाबा जी हेड बाबा जी से बुढ़वा से कहा, बाबा हमरो कन्या का ने जाओ यहाँ। ये कहा कैसे, हम महात्मा आदमी किसी कन्या को लेकर जाएंगे? साधु का ही काम है जी। आए एक बात सीख लो, बुरा नहीं मानना। तब साधु में भी नियम है, कहीं भी सत्संग में जाना है तो अपना घर वाला के साथ जाओ। कतनो बड़का गुरु बाबा है, कतनो बड़ा महात्मा है, दूसरा पति हो, दूसरा के पति के साथ में कभी भी औरत को सत्संग में नहीं जाना चाहिए। वो कतनो घाकुर वाला गप करे, कतनो मीठा मीठा गप करे, कई कलयुग में जो है ना बड़का बड़का पहाड़ उलट जाता है, तो हम लोगों का कौन गारंटी। इसीलिए अपना पति है तो उनके साथ सत्संग में जाओ, अपना भाई है तो उसके साथ में जाओ, अपना बेटा है तो साथ में जाओ। अरे साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब बनगी, और तकर बाद कौन बनगी होता है तो आप लोग सभी जानते हैं, छिपाया हुआ बात है जी। क्या महेंद्र जी हैं? एक बार एक जगह सत्संग करने के लिए, बुरा मत मानना, मानने का भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए सदगुरु देव की। ये के मंच पर जो है देखते हैं, इधर घर वाली है, इधर घर वाला है, इधर घर वाली है, इधर घर वाला है, इधर घर वाली है, इधर घर वाला है। हमको घर भैया बुलाया, हम गए, हम देखे कि लौर में दिन, लौर में दिन, लौर में दिन। हमने कहा कि आध्यात्मिक मंच है, इस सत्संग मंच है कि लौर में दिन का मंच है? ये बात बोलने पर एगो औरतिया कहती है हम तो ढेरी बने साधु को जन्म दे दिए हैं। तो मैंने पता किया मामला क्या है, तो मामला ये चला, अपना भी पति से 2 बच्चा हुआ था, गुरु महाराज से भी 2 बच्चा हो गया था, और गुरु महाराज का चेला से भी जो 2 बच्चा हो गया था। ऐसा जो है बच्चे, ऐसा सब कचरा से अगर तुम मंच को गंदा करोगे तो कहो जो है समाज का कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। बात तो कड़वी है, अच्छा लगे तो मानना, और नहीं अच्छा लगे तो अपने घर में दही चूल्हा जो है खाते रहना। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। तो हम कह रहे थे, मेरी माँ बहन मेरे भाई लोग, वो लड़की कहती है संध्या देवी भाग जाओ। का क्यों? का कि हमारी सास कही थी संध्या देवी को भगा देने के लिए, कहीं प्रणाम करने से अंधकार भागेगा। तब लड़की कहती है कि सुनो, हम जवान हैं, इगी दुगी नहीं है, हम कराटा जानते हैं। लड़की कह रही है किनको? अंधकार को। हम सटका झाड़ेंगे तुम पर। लड़की क्या किया, वो लाठी उठा लिया। मेरी माँ बहन अब अनहार पर लाठी चला रहा है, कहिए लाठी चलाने से अंधकार भागेगा?
भागते हैं, सोहर से भागते हैं, मंगल से भागते हैं, दिहर से भागते हैं, खाली प्रकाश बाबा के प्रवचन से भागेगा, प्रवचन से भी भागेगा, सोहर से भी भागेगा, मंगल से भी गावेगा। कब भागेगा? जो शब्द मंगल में गाया गया वो चीज उतारोगे तब। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं। एक बाबा जी गा रहा था, हम हृदय लाल बाबा आया था, हमको भी बुलाया था। कहाँ पर? किशनगंज जिला में हृदय लाल बाबा का 3 दिन का टाइम। संजोग मास्टर हमको भी बुला लिया रड़िया से। बाप रे, को बाबा जी आया, इतना बढ़िया गाया, उनको देखकर तो मन हमरा जो जाके हम पैर छुए। हमको जो पहला सत्र में जाके पैर छुए, इधर का कटिहार जिला का था, गाया था भजन ऐसो मन रे गगना में मांगा न रहे। ये भजन सुन करके हमको लगा कि बाबा शायद आंख बंद करके अंधकार का खटाल से ऊपर चला गया होगा, तब न कहता है गगन में मगन रहे। बाबा शाम में तो प्रणाम किए और सुबह देखते हैं कि हम हृदय लाल बाबा एक के रूम में हैं और सुबह उधर गया है लेटरिन करने के लिए। जितना 4-5 गो बाबाजी सब था मंच पर, सबको लेकर के बेहुदा गजा पी रहा है, समझे। हमने हृदय लाल जी महाराज को बोला कि बाबा हम ही मंच पर नहीं बैठेंगे। हृदय लाल जी महाराज बड़ा टाइट महात्मा है, शिवरामी पंथ में हृदय लाल जी महाराज बड़ा अच्छा महात्मा है। उनको देखकर चोरवा महात्मा सब गाली बोलता है, उनको जानते हैं ना। हृदय लाल जी महाराज शिवरामी मत में बड़ा अच्छा महात्मा है। तो मैंने कहा कि बाबा हम नहीं बैठेंगे। कहा क्यों? हम बोले बाबा हमको मुंह महकेगा चारों तरफ से जो है। तब बाबा ने सुनील जी को बुलाया, सुनील जी को बोला कि तुमको हम क्या बोले थे सुनील जी। इसके बाद हृदय लाल जी बोला हम भी मंच पर अब नहीं जाएंगे। एक बात हम पूछ रहे हैं, बुरा नहीं मानना। तो कबीर साहब कहते हैं कथनी करने का, कथनी कहे कथनी से नहीं होगा, करनी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करनी करना न पड़ेगा बाबा, आचरण में उतारना न पड़ेगा। इसलिए सत्संग उतारने का चीज है, खाली बकने का चीज है। तो हमारे जो है अभी जो है रामविलास साहब समझा रहे थे, जिनके हृदय में दया नहीं है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जो सास ससुर का सेवा नहीं करता है, वो आदमी भगवान का ध्यान की कपार करेगा। वो भगवान का ध्यान के नाम पर डरेमा करेगा, खाली दही चूड़ा जिंदाबाद करेगा। ये बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। ये क्या किया? लाठी चलाने लगा। लाठी चलाते चलाते रूम में जो लाठी चलाया तो गांव घर में जो है मिट्टी का बर्तन था और मिट्टी का जो है क्या कह रहे हैं जो सब्जी रखने वाला होता है, सब्जी भात रखते हैं ना, मिट्टी का बना के ना रखते हैं गांव घर में। क्या बोलते हैं उनको? बोलो ना भाई, इधर देहात है, क्या बोलते हैं उसको? हंडी जिन पर रखते हैं, हो माटी का हंडी जो खाना बनाते हैं, बैसकी बैसकी बैसकी, क्या बोलते हैं? बैसकी। वो लाठी लेकर के बैसकी को फोड़ दिया। अब उधर से उनकी सास आई। सास सोची कि इनको जो लगता है कि भगवती कपार पर चढ़ गया। सास पूछती है कि तुमको क्या हो गया? काहे माँ, ये जो है क्या बनकोरा का जो है अंधकार बड़ी जो है घाकुर है। मैंने कि इस संध्या देवी को हाथ जोड़ करके हमने कहा कि तुम भाग जाओ। संध्या देवी नहीं भागी, लाठी झाड़ रहे हैं फिर भी नहीं भाग रही है। तब जो है सास समझ गई कि मात्र देखने में सुंदर है, इनके पास अकल तकल ज्ञान त्यान नहीं है। कहती है बेटी सुनो, ऐसे नहीं भागता है, इसके लिए ज्ञान का जरूरत है। नाम का तेल सूरत के बाती, अब ब्रह्म ज्योति उर्गारू रे, आपने घट दिया ना बारू रे। वो क्या किया? उनकी जो है क्या कह रहे हैं, सास गई और जा करके मैंने कि दिया में करवा तेल देती है और दिया में बत्ती दे देती है और दिया में सलाई जो है ऊपर वाला भाग में जला दिया। जब क्या कहते हैं लाइट जल गई, जब दिया जल गई, जब रोशनी जल गई, तो कहिए अंधकार को गोर पकड़ना पड़ा, पेटकुनिया पारना पड़ा, प्रणाम करना पड़ा। तो संत महात्मा कहते हैं भक्ति के लिए जुक्ति जानना पड़ेगा, भक्ति के लिए संतों का सेवा करना पड़ेगा, भक्ति के लिए आपके जीवन में आप अपने को पहले जानना पड़ेगा। हम कौन है इसका ज्ञान सीखिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। चलिए एक भजन हमारा भी सुन लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय। जोर से बोलो सत्संग महात्मा की जय।